श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वासरूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के सामने बैठी हुई गिरिजा जी के द्वारा प्रश्न था कि महाराज हमारे मन से अज्ञान और भ्रम को नष्ट कर दीजिए, राम जी की कथा को सुना कर दीजिए। उसके प्रसंग में महाराज भगवान शिव ने कैलाश प्रकरण जो है सारा पूरा किया। उसके बाद अवतार के हेतु का प्रकरण भगवान शिव पार्वती से कहते कि हे पार्वती जी, हे गिरिजय सुनो, श्री हरि के चरित्र बहुत सुंदर है, अनगिनत और अत्यंत विशद, और वेद शास्त्रों ने गाए और वेद शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि हरि का, भगवान का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण यह एक ही ऐसा है, यह कहा नहीं जा सकता। कहते सुन गिरिजा हरि चरित्र सुहाए, विपुल विशद निग मागम गाये। हरि अवतारो हे तुझे ही होई, इदमितम कही जात न सोई। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि सुन शुभ कथा भगवान रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंड बखान सुना विहग नायक गरुण। अब यह महाराज यहाँ कह रहे हैं कि सादर सुनो, उमा विपुल निगम बसराव, गिरजा सुन गिरजा हरिचरित सुहाए। अब यहाँ कहते हैं कि सुन गिरजा हरिचरित सुहाए। सुन क्रिया भी है, दो बार कहा। इसका भाव यह है कि पहले जो रामचरित मानस की कथा सुनने को कहा था वह समष्टि कथन है। अब उसकी व्यष्टीकरण में कहते हैं कि सुनो, पहले उन्होंने संपूर्ण मानस सुनाने को कहा, फिर उसके विभाग करके जो महाराज कहा। अब राम अवतार का जो चरित्र है उसको सुनो कह रहे हैं। हरि के गुण हैं, नाम जो है, और कथा रूप सुनो। हर चरित्र सुनो यानी बाल चरित्र को आज से दे करके और फिर अलग अलग चरित्र कहेंगे, इसलिए सुन क्रिया सभी के साथ लगी है। चारों बार महाराज सुनना मानस कथा में कही गई है। ये 4 बार महाराज गुण, नाम, कथा, रूप, ये 4 बार कहने का मतलब है कि एक बार में गुण कहा, फिर नाम सुनो, फिर कथा सुनो, फिर उनके रूप के विषय में वर्णन करो। रामचरित मानस में आ गए, अन्यत्र नहीं। बार बार कहना ताकीद प्रकट होता कि मतलब आप सुनो सुनो, बार बार सुनो कहते हैं, यानी ध्यानपूर्वक सुनो। अंत में गिरजा संबोधन देकर के जनाते हैं कि सावधानता में गिरी के समान अचल रहना, कहीं डिग मत जाना, नहीं तो कथा सुनने में गड़बड़ हो जाएगी। 4 कल्पों के राम अवतार हेतु का कहने का विचार है कि इसमें 4 बार सुन क्रिया का प्रयोग किया गया है। हरिचरित नाम दिया क्योंकि जो है महाराज विष्णु भगवान और क्षीर साई श्रीमन नारायण से साप बस राम अवतार धारण करके लीला करना कहा जाता है। आगे रामचरित मानस में पहले इन्हीं के अवतार का हेतु कहा गया है। महाराज रामतापनी उपनिषद में भाष्यकार हरिदासाचार्य जी ने राम जी को छोड़ और कोई राम अवतार हुआ नहीं लेता। ज्ञान चाहे जिस विष्णु का हो, चाहे क्षीर साई का हो, पर अवतार सदा श्री राम ही लेते हैं।
विष्णु कभी अवतार नहीं लेते। हरि शब्द श्री राम, विष्णु, श्रीमन नारायण और सभी का बोधक है। पार्वती जी ने तो राम के अवतार का हेतु पूछा है, परंतु शिव जी कह रहे हैं हरि अवतार हेतु जय होती, यानी इस प्रकार से अवतार का है हरि अवतार। हरि शब्द से महाराज ग्रंथकार बड़ी ही सावधानता सूचित किया है कि शिव जी 4 अवतारों की कथा कह करके बताए गए कि साक्षात बिहारी श्री रामचंद्र जी का अवतार लेने के पहले ही नर्तन में ही मन शत्रुपा को दर्शन दे करके कहा था। अब हर चरित्र इसलिए कहा, नाम रूप गुण कथा और चरित्र सभी की प्रधानता दिखाने के लिए सबको एक एक जगह आदमी लिखते हैं और कहते हैं हरि गुण नाम अपार कथा रूप अग्नि अमित। राम नाम गुण चरित्र यानी नाम को पहले कहा, सुन शुभ कथा भवान रामचरित मानस विमल। अब यहाँ महाराज बता रहे हैं कि सुन गिरजा हरिचरित सुहाए विपुल निगम विशद निगमागम गाए। हरिचरित सुहाए का विपुल विशद निगमागम गाए, अर्थात इसमें जो है महाराज अधिक से अधिक गुण जो है महाराज आपको प्राप्त हो गए। और पार्वती जी ने कहा था कि हे प्रभु, भगवान कह रहे हैं कि अनाद वेद कब से गाते चले आए हैं इसी राम को, हरिगुण अनंत अंत नहीं मिलता है। रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प अनेक जाय नहीं गाए, अनेक कल्पों में गाया गया लेकिन पूरा नहीं हुआ। रघुपत कथा कहव कर दाया, पार्वती जी ने कहा था। महाराज उन्होंने कहा था हे प्रभु, अब प्रभु हरहु मोरे अज्ञाना कही रघुनाथ चरित विधि नाना। अब 8वें विनय का उत्तर देते हैं, सुहाए वचन देकर के कराया कि एक कल्प की कथा न कह करके कई कल्प की कथा कहेंगे, दिखलाने के लिए लीलाएं सामान्यतः एक रूप की होती हुई विस्तार में प्रत्येक की विशेषता है। हरि अवतार हेत जय होई, यानी जो है पूर्वोक्त सब प्रसंगों को कहने की प्रतिज्ञा करके पार्वती के प्रश्न का विशेष कहते हैं कि हे देवी, तुमने पूछा था नाथ धरे नर्तन के हेतु, तो जो अवतार का हेतु है उसका उत्तर कहते हैं कि मिथ्यम कही जा नहीं सोई, कोई ऐसा नहीं कर सकता, यही कारण है। अर्थात आगे नहीं बताया, अवतार के हेतु अनेक आगे बताएंगे। राम जन्म करो हेतु अनेका परम विचित एक ते का। हरि अवतार हेतु जय ही होई इदमितम कही जाई न सोई। भाव यह कि निश्चय पूर्वक कोई आचार्य यह नहीं कह सकता कि अमुक अवतार का अमुक कारण है। एक ही अवतार के अनेक कारण कहे जाते हैं, फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि बस यही कारण इस अवतार के हैं, अन्य नहीं। साकेत बिहारी जी के अवतार ले लीजिए, इसका हेतु महाराज मन शत्रुपा तप, भान प्रताप रावण का उद्धार, विप्र धेन सुर संत की रक्षा, सभी कारण है। ये कौन नहीं जानता है। ग्रंथावतार में महाराज इस अवतार के लिए किशोरी जी को प्रार्थना भी पाई गई है, तो कोई नाम नहीं कर सकता कि यही कारण, यही ऐसा ही भगवत अवतार है, इसलिए कहा नहीं जा सकता। सामान्यतः जो कुछ भी का अवतार का कारण दिखाई पड़ता है उसमें कुछ विलक्षण ही कारण मालूम पड़ते हैं। जब अवतार लेकर के भगवान लीला करने लगते हैं उस समय कहना तथा मानना पड़ता है कि राम अवतार का हेतु क्या है। अवतार से पहले कहा गया है गौण था, जो लीला देखने से मालूम हुआ वो अनुमानतः मुख्य कारण ही अवतार का अवतार क्यों नहीं होता, गौण ही क्यों विख्यात है। इसका उत्तर एक तो ये एक प्रकार से दिया जा सकता है, परोक्षवादो ऋषिया परोक्षो ही मना प्रिय। अपनी परोक्ष प्रियता के कारण भगवान अपने अवतार के मुख्य प्रयोजन को छिपा देते हैं। दूसरे यह कि अवतार के लिए जिन कारणों को तत्कालिक जगत हित होता है, किसी एक प्रधान भक्त का हित साधा जाता है, एक व्यक्ति के कारण भी अवतार होता है और अनेक लोगों की उपासना से भी अवतार होता है।
अवतार असंख्यो को हरे सत्वर निर्देशन भागवत में। अवतार मत्स्य अवतार, मनु को प्रलय का कौतुक दिखाना मात्र एक भक्त का कार्य सिद्ध हुआ। ये गौण कारण है मत्स्य अवतार। मुख्य कारण है मनु द्वारा संपूर्ण वनस्पतियों की संग्रह करके रक्षा करने का, जगत भाव का। कूर्म अवतार, मंद्राचल धारण करके समुद्र मंथन के द्वारा अमृत निकालना। कारण मुख्य है शंकर जी को कालकूट पिलाकर के राम नाम तथा राम भक्त की महिमा प्रकट करना। दुर्वासा के शाप से समुद्र में गुप्त हुई लक्ष्मी को प्रकट करना। ऋषियों के यज्ञ करने में सामग्रियों का जो अभाव था वो समुद्र से निकाला गया। कामधेनु कल्प वृक्ष उत्पन्न करना। बाराह अवतार गौण कारण है। पाताल में पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हिरण्याक्ष का अवतार लिया। हिरण्याक्ष को मार करके बारह अवतार लिए। मुख्य कारण है यज्ञ के सुआ चमस आदि कौन पात्र किस आकार का किस प्रमाण से होना चाहिए, ये मेरा विषाद मिटाने के लिए। दिव्य चिन्मय विग्रह का अवतार। नरसिंह अवतार प्रहलाद की रक्षा और करण हिरण्यकशिप के वध का। वामन अवतार महाराज बलि का निग्रह। केवल इंद्राज का ही हित था, क्योंकि मनुष्य आदमी तो राजा बलि के धार्मिक राज से पीड़ित नहीं थे। राम अवतार रामं कुंभकर्ण आदि का अत्याचार। कृष्ण अवतार शिशुपाल दंतवक आदि अनेक क्षत्रियों अधर्मियों का नाश, राक्षसों का विनाश। महाराज इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार के कारण बताए। अब इसी प्रकार प्रत्येक अवतारों में कुछ न कुछ गुण रहस्य। महाराज 12 अवतार में यज्ञ के लिए जो है महाराज सामग्रियाँ। नरसिंह अवतार जगत हित के लिए अविचार आदि तंत्रों को प्रकट करना था। भगवान शंकर की इच्छा पूर्ति थी। वामन अवतार ब्रह्मा द्वारा तिरस्कृत और ब्रह्म कटाह में रुकी हुई हेमवती गंगा का उद्धार करके उन्हें पृथ्वी के ऊपर लाना महाराज ने प्रभावित किया। और राम अवतार अपने अनेक दिव्य गुण के प्रदर्शन के द्वारा मनुष्य को ज्ञान कर्म उपासना धर्म सुगम करने के लिए धर्म मार्ग चरित्रेण ज्ञान मार्ग चामस्त्र। श्री कृष्ण अवतार उलझल में पड़ी हुई धर्म की अनेक ग्रंथियों को सुलझाने के लिए और अपने प्रेम तथा भक्त प्रसाद गुणों को प्रकट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगली कथाओं में सुनेंगे। आज हमने 121 दोहे का पहली दूसरी चौपाई को श्रवण किया है। कल तीसरी चौथी पांचवी चौपाई को श्रवण करने की चेष्टा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को